चलिए बात करते हैं बिहार में जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है अध्यापकों की, नियोजित अध्यापकों की, उनके बारे में। क्योंकि बहुत लोग भ्रामकता फैला रहे हैं कि ये बनवाना है, वो बनवाना है, ऐसा बनवाना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है 15 फरवरी है और 1 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और ये अलग-अलग विषय के कोर्स दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मेन जो पॉइंट है ये, जो कि 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है सभी क्लासेस के लिए। और कक्षा 1 से 5 जो प्राइमरी अध्यापक हैं, उनके भाषा के भाग 1 में, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 में सामान्य विषय। सामान्य विषय मतलब कि जैसे गणित हो गया, साइंस हो गया, ये सब मिला के सामान्य विषय और सामान्य अध्ययन में जीके वगैरह क्वेश्चन आएंगे, जो कि 40 और 80 इस टाइप से रहेंगे और 30 मार्क्स भाषा हिंदी इंग्लिश से रहेंगे। और जो 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 के भी अध्यापक हैं, उसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं ऐसे उनके एग्ज़ाम रहेंगे। टोटल 100-150 मार्क्स के रहेंगे। और ये जो है कि 1100 रुपये इसकी शुल्क है, 2 घंटे 30 मिनट की एग्ज़ाम होगी। और सबसे जो मेन पॉइंट यहाँ पे है कि कितने मार्क्स लाने पे आप उत्तीर्ण होंगे। यहीं पे लोग जो है कि भ्रामकता फैला रहे हैं कि महिला जो भी है उसको भी जनरल, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी में कैटेगराइज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है। बिहार में जो है कि महिला को एक अलग कैटेगरी दिया गया है, जो कि छठे नंबर क्रम संख्या पे देख सकते हैं, जो कि फीमेल्स को 32% पासिंग चाहिए। वो चाहे किसी भी जाति वर्ग से आती हो, चाहे जनरल हो, चाहे बीसी हो, चाहे ईबीसी हो, चाहे एससी एसटी हो, उसको 32% मार्क्स चाहिए। यानी 150 का 32% निकाले तो 48 यानी 48 मार्क्स चाहिए उसको। और वो अब आप देख सकते हैं जो सामान्य बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, ये जो पुरुष वर्ग के अध्यापक हैं उनके लिए है कि जो सामान्य वर्ग के अध्यापक हैं उनको 40% यानी 60 मार्क्स चाहिए। जो बीसी हैं उनको 36.5%, ईबीसी को 34% और एससी एसटी को 32, फिर दिव्यांग को भी 32 और महिला को भी 32। तो ये आप कंफ्यूज ना करें जो महिला अध्यापक है उनको कि बीसी ईबीसी का आपको ऐसा रहेगा कि आपको 36.5 लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो जितनी भी महिला अध्यापक है उनको 32% यानी 48 मार्क्स लाना है, ठीक है। तो और एक और चीज़ मैं सुन रहा हूँ कि लोग बोल रहे हैं कि ओबीसी एनसीएल बनवाइए, फिर आपको 36.5% लाने पड़ेंगे। तो जो एनसीएल होता है, नॉन क्रीमी लेयर, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि भारत सरकार की सेवाओं में उपयोग करने हेतु या फिर नियुक्ति लेने हेतु उस टाइप से लिखा होता है। तो आपको ओबीसी एनसीएल बनवाने की अलग से ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बिहार सरकार का जो है कि ओबीसी बीसी का सर्टिफिकेट है, पिछड़ा वर्ग का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो काम यहाँ पे आएगा। और आपके पास ओबीसी एनसीएल नहीं भी है तो भी काम आएगा, क्योंकि जो भारत सरकार का है वहाँ पे बीसी और ईबीसी दो वर्ग अलग से नहीं है। वहाँ पे बीसी और ईबीसी कंबाइंड करके ओबीसी बोला जाता है और दोनों वर्गों के लिए ओबीसी एनसीएल बनता है। तो ऐसा नहीं है कि अब बीसी वाले ओबीसी एनसीएल बनाएंगे फिर ईबीसी वाले क्या बनाएंगे, ईबीसी वाले भी ओबीसी एनसीएल बनाएंगे तो दोनों 36.5% लाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको जो बिहार सरकार से बनता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, वो बनवाए बीसी का, ईबीसी का। ज़्यादा इधर उधर दौड़ भाग ना करें, क्योंकि उस सर्टिफिकेट का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। जो कि कंबाइंड ओबीसी में भारत सरकार के लिए दोनों कैटेगरी बीसी ईबीसी आती है। तो आप इसी से आप सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि आपको अलग अलग ईबीसी बीसी का तो भारत सरकार में तो नहीं बनेगा ना। तो ये बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीएल वाली बीसी ईबीसी पे काम चलेगी। और महिलाओं के लिए जो है कि आप अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट चाहें तो ज़रूर बनवा लें, लेकिन महिला को 32% यानी 48 मार्क्स लाने हैं और सामान्य वर्ग के पुरुषों को 60 मार्क्स। और ऐसे आप परसेंटेज निकाल सकते हैं 150 में मल्टीप्लाई करके उसके अकॉर्डिंग। जो रह गई बात दूसरी, वो आप जानते हैं कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और इसमें आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, जो कि आपका थंब इम्प्रेशन और आँख का जो पुतली है आइरिस, उसका मिलान किया जाएगा।
क्योंकि उसका जो है कि आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तो उसका इम्प्रेशन, थंब इम्प्रेशन और आपका पुतली का जो है कि आइरिस का रिकॉग्निशन लिया जाएगा और वो फिर बाद में जब आप जाएँगे काउंसलिंग के टाइम, उस टाइम मिलान किया जाएगा, ठीक है? और जो है कि नॉर्मलाइजेशन पे ध्यान देते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या करता है? तो नॉर्मलाइजेशन में जैसे अलग-अलग आपका जो है कि बैचेज़ में एग्ज़ाम होंगे, अलग-अलग पालियों में एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसमें क्या होगा, अलग-अलग सिटिंग्स पालियों में जो एग्ज़ाम होंगे, किसी में क्वेश्चन ईज़ी आ जाएगा, किसी में क्वेश्चन टफ आ जाएगा। तो एक बराबर स्तर पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन होगा, जो कि हर एग्ज़ाम में जो अलग-अलग सिटिंग्स पालियों में होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इसमें ये करना होगा आपको कि अगर आपका टफ शिफ्ट है, तो अगर आपका मानिए कि 60 मार्क्स पासिंग है, तो आप 55 भी लाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन होकर 60 से ऊपर चला जाएगा, तो आप पास हो सकते हैं। अगर आपका 45-46 भी है, अगर 48 पे पास है ये महिलाओं के लिए, तो उनका अगर टफ शिफ्ट है तो 48 से बढ़ जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद वो लोग पास हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत इसमें उसको होगा जिसकी शिफ्ट ईजी होगी। तो ईजी होगी तो उसमें आपको यहाँ पे देखिए दे भी रखा है यहाँ पे कि अगर आपका रॉ मार्क्स यानी कि आपका मार्क्स 61 आता है और नॉर्मलाइजेशन के बाद 150 में से 59.10 हो जाता है, मतलब घट जाता है, यानी कि आपका पेपर आसान है, तो आपको जो है कि अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा, मतलब आप क्वालिफाई नहीं है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान देना होगा कि अगर आपका 60 मार्क्स पासिंग है, तो अगर आपका शिफ्ट ईजी है तो आप 10 से 20 नंबर उस मार्क्स से ज़्यादा लेके आएँ, ताकि आपका नॉर्मलाइजेशन में 5 नंबर 10 नंबर घट भी जाए, ऐसे 10 तो नहीं घटता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 या फिर 2-3 ऐसे कम होगा, बहुत ही ईजी शिफ्ट होगा। तो आपका कम हो तो आप जो है कि पासिंग स्कोर के ऊपर रहें, मतलब आपका अगर 48 है तो उसके ऊपर रहें, अगर आपका 60 है तो उसके ऊपर रहें, अगर आपका इजी शिफ्ट है तो ट्राई कीजिए कि 10 से 20 मार्क्स उससे ज़्यादा लाएं, ठीक है? यही मैं क्लियर करना चाहता था और ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है कि अपडेट टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा। चलिए ठीक है। और आपका जो क्या सर्टिफिकेट देना होगा, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट चाहिए, 12th का चाहिए, स्नातक और पीजी, और साथ में आपका बीएड या डीएलएड जो भी है उसका मार्कशीट, और अगर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो वो आपको देना होगा। आपका आधार कार्ड, अगर सीटेट एस्टेट आप दे चुके हैं तो वो देना होगा। अगर नियुक्ति पत्र आपके पास, नियुक्ति पत्र तो देना ही होगा, सबके पास ही होगा। और रह गया जो फ़ोटो का साइज़, जो 100 केबी होना चाहिए, ठीक है? जो अपलोड करना है अंडर 100 केबी वो। और बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं, हेल्प डेस्क के लिए नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। बाकी यही जो था इन्फॉर्म करना था। चलिए, तो थैंक यू, इतना ही तक रहने देते हैं। बाय बाय।